हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। हाँ चल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। आमीन बोलिए। अल्लाह इल्म और हुनर से इनको मालामाल फरमाए। बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? कुंवारे हैं तो इरादा कीजिए हाथ उठा करके 20 साल के बाद शादी करेंगे। 20 साल के बाद शादी कीजिएगा, कोई बेटी नहीं देगा। बूढ़े हो जाइएगा, एजेड हो जाइएगा, उम्र हो गई है, जल्दी से निकाह कर लीजिएगा। बच्चों के हवाले से सुना रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, हजरत थानवी ने उससे सवाल किया बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? दोनों में अच्छी कौन सी ज़बान है? इंग्लिश है या अरबी है? स्कूल का बच्चा से पूछा जा रहा है। मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आलिम दीन ने सवाल किया है कि बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है? उस बच्चे का जवाब सुनिए कितना प्यारा है कि इंग्लिश से बढ़कर के अरबी है। कहा कि वो कैसे? अल्लाह का कुरान जो आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ वो अरबी में है, इंग्लिश में नहीं है। दूसरी बात सुना रहा, मास्टर पढ़ाने वाला स्कूल में मुसलमान, पढ़ने वाला बच्चा मुसलमान, बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है। उसके बाप को बुला करके मास्टर साहब ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है? कहा स्कूल में तो नहीं है, मदरसा में है। 2 साल से कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हो गए हैं, 2 साल और पढ़ेगा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद स्कूल आ जाएगा। तो मास्टर का जवाब सुनिए, मुसलमान मास्टर, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मास्टर कह रहा है तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल नहीं आया, कुरान के चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए, 2 साल और पढ़ाओगे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बाप देहाती है, उसके बेटा, उसको बाप से पूछा जा रहा तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ता है? तो बाप ने कहा कि मेरा बेटा स्कूल में था, स्कूल में नहीं था तो बैठ करके पेशाब करता था, जब से स्कूल जाने लगा है खड़ा होकर के पेशाब करने लगा है। इसी से अंदाजा कर लो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, रमजान का महीना है, 12 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तरबूज खा रहा है। किसी टोकने वाले ने टोका हो, बेशरम बेहया, रोजा नहीं रखते हो तरबूज खाते हो, रमजान का महीना चल रहा है। तो बच्चे का जवाब सुनिए, मैं जनवरी फरवरी जानता हूं, रमजान नहीं जानता। उंगली पकड़ करके दादा की पोता आया है मस्जिद में, इमाम साहब से मुलाकात हुई दादा की, तो दादा ने इमाम साहब से कहा मेरे पोता को नसीहत कीजिए, नमाज नहीं पढ़ता है। तो पोता आकर करके कहता किसके लिए नमाज पढ़ो, मुझको तो खुदा के बारे ही में शक है। अब इमाम साहब ने कहा तुम नमाज पढ़ाने की बात कर रहे हो, इस बच्चा के पास तो ईमान ही नहीं है, पहले तुम इसके ईमान की हिफाजत करो। आप शौक से डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को कुरान और उर्दू पढ़ा करके मुसलमान बनाइए। 3-4 नाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आपको हैरत होगी। मुसलमान था, इस्लाम से निकल गया। प्रोफेसर आसिफ फैजी मुसलमान था, उसने कह दिया कुरान में निकाह है, निकाह को नहीं मानता, कुरान में पर्दा है, पर्दा को नहीं मानता, कुरान में तलाक है, तलाक को नहीं मानता। स्कूल की तालीम हुई थी, मदरसे की तालीम नहीं हुई थी, मुसलमान होकर के भी इस्लाम से खारिज हो गया। हमीद दलवाई अदालत का वकील है। वसीम रिजवी मुसलमान था किसी ज़माने में। नरगिस अदाकारा मुस्लिम हीरोइन है, मुसलमान हीरोइन है। क्या कह दिया, जब मैं मर जाऊं तो मुझको दफन मत करना, जला देना। स्कूल में तालीम हुई थी, मदरसे में तालीम नहीं हुई थी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मैं आपको एक तरीका बताने के लिए जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, आपका बच्चा मास्टर भी होगा और हाफिज कुरान भी होगा। अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। 3-4 मिसाल दे रहा हूं। बच्चा जब आपका घर में रहे, आपको मोबाइल नहीं देखना है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आपको तो मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता, बच्चा आपका मास्टर है। अगर वो मोबाइल पकड़ेगा, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो पढ़ लिख करके नहीं देगा। गलती बच्चे की नहीं आपकी है।
आपने मोबाइल देख देख करके बच्चे को सिखाया। जब बच्चा घर में रहे मोबाइल आपको नहीं देखना है। दूसरी नसीहत को सुनिए, लम्हे की खता सदियों की सजा। जब बच्चा घर में रहे मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा जब घर में ना रहे जो झगड़ा करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा जब घर में रहे मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर में है मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बच्चा निगाह से गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। तीसरी बात को याद रखिए, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा। नरमी की जगह नरमी करनी है, सख्ती की जगह सख्ती करनी है, धमकी से काम निकालना है। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, वो बात बात पर भूलेगा। बच्चे का दिल कमज़ोर हो जाएगा, वो बहादुर नहीं होगा। बच्चा बेशरम और बेहया होगा, जब वो अच्छा इंसान ही नहीं होगा तो अच्छा मुसलमान कहाँ से होगा। अब आखिरी बात बता रहा हूँ, आप अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहते हैं, मास्टर भी बन जाएगा। आपका बच्चा हाफिज कुरान भी बन जाएगा। हाफिज मास्टर एक वक्त में एक बच्चा कैसे बनेगा मैं राज बता रहा हूँ। 5 साल आप स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाइए, 5 साल के बाद आप अपने बच्चे को 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में वो हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाता है। 3 साल का जो गैप हुआ है, ट्यूशन कराइए, वो ट्यूशन से सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। खुशनसीब बाप आप होंगे, आपका बच्चा मास्टर भी है, हाफिज कुरान भी है। दीन से लेकर के दुनिया तक आप माला माल हो जाएंगे। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। 5 मिनट का जलसा बाकी रह गया, इंशाल्लाह सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। जवानों का पैगाम है, जवानों के लिए हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं। 100 मरतबा भी दुआ होगी, जवान नहीं होंगे। हाँ इंशाल्लाह जन्नत में जवान होंगे। जवान कैसे तरक्की करेगा मैं राज बता रहा हूँ। आपके जिस्म में ताकत है, आप तरक्की करेंगे। आपके दिमाग में इल्म है, आप तरक्की करेंगे। 2 चीज़ पैदा कीजिए, जिस्म में ताकत और दिमाग में इल्म। 2 चीज़ आपके पास है, आप तरक्की करेंगे। कौन जवान तरक्की करेगा? जो अमानत में खयानत नहीं करता, दूसरे की माँ बहन पर बुरी निगाह नहीं डालता, ये जवान तरक्की करेगा। ताकतवर है, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझता है, दूसरे की माँ बहन पर बुरी निगाह नहीं डालता, ये जवान तरक्की करेगा। कौन जवान तरक्की करेगा मैं राज बता रहा हूँ। जिसके दिल में खौफ खुदा है, गुनाह करने का दिल चाह रहा है लेकिन इरादा होता है, ख्याल आ जाता है कि खुदा मुझे देख रहा है, गुनाह छोड़ देता है, ये जवान तरक्की करेगा। कौन जवान तरक्की करेगा मैं राज बता रहा हूँ। जो फिल्म की दुनिया से दूर है, निगाह की हिफाजत करता है, जिसका दिमाग साफ है, दिल नापाक नहीं है, ये जवान तरक्की करेगा। जिसको गुस्सा कम आता है, गुस्सा आता है तो काबू में कर लेता है, रात भर सोने में नहीं गुजारता, जागता भी है इबादत के लिए, दिन बर्बाद नहीं करता कैरम बोर्ड और क्रिकेट में, बल्कि इबादत में गुजारता है, मेहनत में गुजारता है, पढ़ाई की जिम्मेदारी कबूल करता है, कमाने की जिम्मेदारी है, कमा रहा है, ये जवान तरक्की करेगा। मैं राज बता रहा हूँ कौन जवान तरक्की करेगा। जो हक पर खड़ा है, खुदा पर भरोसा करके है, ये जवान तरक्की करेगा। कौन जवान तरक्की करेगा। जो शराब को अपने लिए हराम समझता है, जिना को अपने लिए हराम समझता है, रात में जागता है, सोता नहीं है, रात में जागता है पढ़ने के लिए, रात में जागता है इबादत के लिए, दिन में खिदमत करता है, मेहनत करता है, टाइम पास नहीं करता, ये जवान तरक्की करेगा। 3 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जवान आया नबी की मजलिस में, कहता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ,
अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से तुम कलमा पढ़ो, मैं तुमको गले लगाने के लिए तैयार हूँ। जवान कहता है मेरी एक शर्त है, मैं जिना करने का आदी हूँ, मैं कलमा पढ़ूंगा मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन जब तक मुझे गुनाह की इजाज़त नहीं होगी, जिना की इजाज़त नहीं होगी, कलमा नहीं पढ़ूंगा। सहाबा के कान खड़े हुए, ये कैसा बेशरम जवान है, किस तरह की जुरत कर रहा है, गुनाह की नबी से इजाज़त मांग रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात किया, जवान को करीब बुलाया, कहे जवान तुम कलमा पढ़ो, मैं तुमको जिना की इजाज़त देता हूँ। जवान खुश होकर के कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जवान, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। क्या या रसूल अल्लाह भी इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत नहीं बसती है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसको कत्ल कर डालोगे, तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे। लेकिन जवान याद रखो, तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की जोड़ू है। दूसरी मिसाल आ रही है, शराब का एक कतरा आपके लिए हराम है। आप ये मत समझिएगा हम बिहार और बंगाल के बीच में हैं, यहाँ दारू पर पाबंदी नहीं है, वहाँ दारू पर पाबंदी है। आप मुसलमान हैं, सरकारी पाबंदी आपके ऊपर है। हलक के नीचे जब कतरा उतरेगा शराब का तो आप तरक्की नहीं करेंगे, जवानी में मौत आएगी, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएंगे। जवान पर लड़की आशिक है, दरवाज़ा खोला बंद कर लिया, जवान से कहा कि 3 गुनाह में सबसे छोटा गुनाह करना पड़ेगा, तब तो तुम्हारी जान बचेगी वरना जान जाएगी, तब तो तुम्हारी आबरू बचेगी वरना आबरू जाएगी। लड़की ने कहा मुझसे जिना करो तब दरवाज़ा खुलेगा, लड़के को कत्ल करो तब दरवाज़ा खुलेगा, और शराब की एक गिलास है इसको पी लो, शराब का एक गिलास है इसको पी लो। जवान ने सोचा लड़की से जिना करूंगा बड़ा गुनाह है, नहीं कर सकता। बच्चे को कत्ल करूंगा बड़ा गुनाह है, नहीं कर सकता। एक गिलास दारू पी लेता हूं। लड़की को पता था कि सबसे बड़ा गुनाह कौन है, दारू से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। दारू जैसे ही पीता है सर पे नशा चढ़ता है, सर पे नशा आता है। बच्चे को पहले कत्ल किया, लड़की से जिना किया, एक शराब आई सारा गुनाह आ गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। हारून रशीद का दरबार है, जवान आया, सुई को गाड़ करके धागा से निशाना मार रहा है, निशाना लेकर के जो धागा फेंका नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी, कितना प्यारा करतब दिखाया, कितना जादू, कितना प्यारा जादू दिखाया। सुई को गाड़ करके धागा फेंका और धागे के नाके से, सुई के नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बजी उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि 10 रुपया इनाम तो मिल रहा है, करतब दिखाया, 10 जूते क्यों पड़ रहे हैं? तो बादशाह ने कहा कि फजूल काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद किया, पढ़ने लिखने में अगर वक्त देता तो क्या से क्या आदमी बन जाता। 10 जूते इसलिए मारो कि इस जवान ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। जवानी में भीख मांग रहा है, करतब दिखा करके भीख मांग रहा है। अगर पढ़ने लिखने में दिल लगाता तो बादशाह बन जाता, दूसरे को भीख देने वाला बनता। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बूढ़े के हवाले से सुना करके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। 3 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा। इंशाअल्लाह दुआ पर जलसे को मुकम्मल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अमल मरने के बाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, जलसा आपका खत्म हो रहा है। इतना बड़ा मजमा है, मैं पूछूंगा कि जाहिल कौन है, जाहिल से बड़ा जाहिल कौन है, तो मजमा ये बोलेगा कि जो अंगूठा टेक है वो जाहिल है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ अंगूठा टेक जाहिल नहीं है। इस्लाम की इस्तिलाह में जाहिल कौन है ये आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए। हजरत उमर ने अपने शागिर्द से पूछा बेटा जाहिल कौन है? कहा जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दे ये जाहिल है। कहा शाबाश बेटे, कितना प्यारा जवाब दिया। महाजाहिल कौन है?
जो सबसे बड़ा जाहिल है वो कौन है? कहा हुजूर बता नहीं, आप बता दीजिए। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। बेटा खामोश है, शादी का मौका है, बाप मुंह खोल करके क्या बोल रहा है? हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो 4 चक्का दे दीजिए, बुलेट दे दीजिए, उस पर आप ही की बेटी आएगी और जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा आपको? हमको पलंग उलंग नहीं चाहिए, पलंग देना है तो सिल्लीगुड़ी से मांगा करके दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी, आप ही का दामाद करेगा। हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा? उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जाना चाह रहा था, तो बेटे से कहता मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। कहा कि अब्बा हुजूर फरिश्ते को कैसे ठगोगे? कहा कि आसान है, चुटकी में ठग लूंगा। कहा कि वो कैसे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। नई कब्र में दफन करोगे तो सवाल पूछेगा, पुरानी कब्र में जब दफन करोगे सवाल पूछने के लिए आएंगे तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? फरिश्ते को भी ठगना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, आप कलेजे पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। अकेला दुनिया में आया, अकेला कब्र में जाना है, हिसाब के लिए अकेला खड़ा होना है। बेटे की तो दुनिया बन गई, इस बेवकूफ बाप की आखिरत बर्बाद हो गई। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आफत मुसीबत 3 वजह से आती है, गुनाह की वजह से, हराम की वजह से, गलत माहौल की वजह से। तौबा कीजिए, इंशाअल्लाह हराम नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, गुनाह नहीं करेंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए, दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह जिस मस्जिद का जलसा है, इस मस्जिद को कबूल फरमा, इसकी ज़रूरत को ख़ज़ाने ग़ैब से मुकम्मल फरमा, इसकी मोहब्बत अज़मत को लोगों के दिलों में दाखिल व शामिल फरमा। इस मस्जिद को ताउन से, सजदे से आबाद फरमा, मकीन मकान दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। इस मस्जिद की बरकत को, खैर रहमत को बस्ती पर तक़सीम फरमा। मोहल्ले के लोगों को मस्जिद की बरकत से महरूम ना फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमा। मजमे में बड़ी तादाद में माँ और बहनें हैं, अल्लाह इनकी जान की हिफाजत फरमा, इनकी आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इन वो अमल में इनको मालामाल फरमा, अखलाक से मालामाल फरमा, जन्नत में जाने वाली, जन्नत में ले जाने वाली बना। फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना। ए हमारे परवरदिगार, जन्नत जाने वाली बना। इनके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना। बड़ी तादाद में हमारे बूढ़े हैं, अल्लाह इनके बुढ़ापे की कदर फरमा, इनकी बुढ़ापे की लाज रख ले। अल्लाह इन पर रहम फरमा, इन पर करम फरमा, इनकी बीमारी को दूर फरमा।
जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से उनको नजात अता फरमा। मौत से पहले पहले कलीमा और ईमान पर ख़त्म नसीब फरमा। मिल्लत के बड़ी तादाद में बच्चे हैं, अल्लाह इनको इल्म और हुनर से महरूम ना फरमा, इल्म और हुनर से माला माल फरमा, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के दिल की मुराद पूरी फरमा। जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, ए हमारे परवरदिगार जवान को खुशहाल फरमा, जवान के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, जवान को दीनदार बना दे, दीन का हाफिज़ दीन का मुहाफिज़ बना दे, दीन का दाई दीन का शहदाई बना दे। जवानों को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा, हराम कमाने से बचने की तौफीक अता फरमा, गलत माहौल से निकाल कर अच्छे माहौल में हमारे जवानों को दाखिल फरमा। हज़रत अली की तरह जवान बना, हज़रत उमर की तरह जवान बना। ऐ हमारे परवरदिगार हमारे जवानों को सरबुलंदी अता फरमा, आखिरत की सरफराजी अता फरमा। अपनी इबादत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा, अपने रसूल के इताअत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा, मखलूक की खिदमत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से हमारे जवानों को माला माल फरमा। इनको जायज़ रोज़गार अता फरमा, इनको नौकरी अता फरमा, इनको मुलाजमत अता फरमा, इनको तिजारत अता फरमा, इनको बेरोज़गार ना फरमा, इनको रोज़गार से महरूम ना फरमा। है हमारे परवरदिगार माँ बाप की खिदमत के लिए हमारे जवानों को कबूल फरमा। बड़ी तादाद में मुसलमानों पर मुसलमानों के दीन की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की जान की हिफाजत फरमा, माल की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क को खुशहाल फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा, मज़हब को खुशहाल फरमा, मज़हब की हिफाजत फरमा, कौम को खुशहाल फरमा, कौम की हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।